आमंत्रणे आमंत्रणे च, ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि जो आमंत्रण होता है अर्थात संबोधन होता है, आमंत्रण और संबोधन एक ही चीज है। आमंत्रण मतलब हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधन यानी किसी को संबोधित कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, सुनो राम इधर आओ, मोहन उधर जाओ, सोहन खड़े हो जाओ। तो यहाँ हम किसी को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे संबोधन आता है। तो संबोधन में भी ये सी औ जस ही लगता है। तो हम सामान्य से क्या कहते हैं? हे पुरुष, संबोधन में हम हे ले लेते तो पुरुष धन सी हो जाएगा, यहाँ पुरुष धन औ हो जाएगा और पुरुष धन जस हो जाएगा। तो सी औ जस जो प्रथमा विभक्ति में लगा था वही संबोधन में लगेगा। समझ में आया ये सूत्र? आमंत्रणे च सूत्र ये कह रहा है कि जो प्रत्यय सी औ जस आपने प्रथमा विभक्ति में लगाए थे वे ही प्रत्यय संबोधन में भी लगाना है। ठीक है? ये इसमें हे मौजूद है सभी वचन में जी, जो हे पुरुष है, हाँ, तो मतलब ये संबोधन में हे जुड़ जाएगा, बोल रहा हूँ सभी में। एक्चुअली हे है ना, हे जो है वो आपको एक नोटेशन दे रहा है कि हाँ ये संबोधन के लिए, ये हे जुड़ता करता नहीं है, ये केवल आपको बताने के लिए। हे तो आपको अलग से जब आप वाक्य बोलोगे, भो मानवाः, हे भो अरे, और नहीं भी जोड़ो तो भी कोई बाधा नहीं है। जैसे कई आपको स्तोत्र पाठ आदि मिलेंगे उसमें हे भो कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पर भी संबोधन का प्रयोग होता है, ये आवश्यक नहीं है। ये जो हे राम, हे रामौ, हे रामाः इस प्रकार से अपन लिखते हैं तो ये हे विभक्ति की देन नहीं है। ये हे केवल आपको क्या है, प्रथमा विभक्ति भी वही है और संबोधन भी वही है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पुस्तकों में हे का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन हे का आगम किसी सूत्र से नहीं हुआ है। हे आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा जब आप वाक्य लिखेंगे तब। संबोधन विभक्ति में हे कुछ नहीं है। ठीक है? हे केवल यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है? तो संबोधन में क्या हो गया? पुरुष धन सी, पुरुष धन औ, पुरुष धन जस। ठीक है? तो अब क्या होगा? जैसे पहले पुरुषौ हुआ था वैसे ही पुरुषौ हो जाएगा, जैसे पहले पुरुषाः हुआ था वैसे ही पुरुषाः हो जाएगा। ठीक है ना? पूर्व के सूत्रों जैसे। अब यहाँ पे 133 नंबर के सूत्र में क्या कह रहे हैं? 133 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं आमंत्रणे सी संबुद्धि। आप लोगों ने इसके प्रिंट आउट निकाले हैं क्या? क्या रहेगा आपके पास? हार्ड कॉपी रहेगी ना, तो एक साथ पढ़ने में सुविधा जाती है, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत जाती है। हाँ भैया, निकालिए। हाँ, आमंत्रणे सी संबुद्धि, ये सूत्र है। आमंत्रण के अर्थ में सी जो है वो संबुद्धि संज्ञक होता है। अर्थात यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि सी दो हैं, है ना? एक सी यहाँ है और एक सी हमने प्रथमा में जोड़ा था और एक संबोधन में जोड़ा है, तो इसको संबोधन संबुद्धि प्रत्यय कहते हैं। ये जो सी है संबोधन में जो प्रयोग हुआ है वह संबुद्धि वाला सी है। ठीक है? क्लियर है कि ये जो सी है और जो प्रथमा में हमने प्रथमा विभक्ति में सी लगाया था वो प्रथमा विभक्ति का सी था और ये संबुद्धि का सी है। आमंत्रणे सी संबुद्धि, आमंत्रण में जो सी होता है वह संबुद्धि होता है। आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी। तो आमंत्रण में सी की संबुद्धि संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र क्रमांक 134,
जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा, गाड़ी आगे मत बढ़ने देना। सूत्र क्रमांक 134 क्या कह रहा है? ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यः सिरलोपम। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यः सिरलोपम। क्या कह रहा है ये? ह्रस्व संज्ञक, नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक से परे संबुद्धि संज्ञक सी का लोप होता है। तो यहाँ पर अभी आप ये नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक को रहने दें, ये आगे पता चलेगा। ह्रस्व संज्ञक क्या होता है कि जिसके अंत में ह्रस्व हो। तो आपने किस में जोड़ा है ये सी? आपने सी जोड़ा है किसमें? पुरुष में। पुरुष के अंत में क्या है? पुरुष धन सी लिखा हुआ है। तो पुरुष के अंत में क्या है? आ है। आ क्या होता है? ह्रस्व होता है। तो पुरुष ह्रस्व संज्ञक है। अब वो क्या कह रहे हैं? ह्रस्व संज्ञक नदी संज्ञक या श्रद्धा संज्ञक से परे। तो ह्रस्व संज्ञक से परे संबुद्धि का सी हो, संबुद्धि संज्ञक सी है ना? ये सी कौन सा था? संबुद्धि का था, संबोधन का था। तो ह्रस्व अक्षर के परे यदि संबुद्धि का सी है तो उस सी का वो क्या कह रहे हैं? लोप हो जाएगा। ये सी लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? पुरुष अकेला बचेगा। ठीक है, इसीलिए संबोधन में विसर्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि सी का लोप हो गया। संबुद्धि संज्ञक सी का लोप होता है कब? जब ह्रस्व संज्ञक के आगे हो, अर्थात ह्रस्व शब्द के आगे यदि सी होगा तो सी का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो संबोधन में आपके रूप क्या बन गए? पुरुष या हे पुरुष, पुरुषौ, औ में तो वही रहेगा, और जस के लिए पुरुषाः। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? संबोधन दिखाने के लिए हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः। समझ में आया ये? भैया वापस से बता दीजिए वाला। रस नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक के परे जो ह्रस्व स्वर हैं वो सारे उसमें लोप होता है, तो एक बार वापस से बता दीजिए। देखो 134 सूत्र क्या कह रहा है? ह्रस्व संज्ञक, नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक, ये तीन में से कोई भी हो शब्द, जो शब्द है आपका शब्द क्या है? पुरुष है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी शब्द लिखा हो वो यदि ह्रस्व है, ह्रस्व संज्ञक क्या कहलाता है? जिसके अंत में ह्रस्व हो। तो पुरुष के अंत में क्या है? आ है ना? तो ये आ क्या है? ह्रस्व है। तो पुरुष क्या हो गया? ह्रस्व संज्ञक हो गया। अभी नदी संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक की परिभाषा आगे आएगी। इनसे परे यदि इन तीनों में से किसी के भी बाद यदि सी लिखा हो, ठीक है, और वो सी किसका हो? संबोधन का हो, उनका सी हो, हाँ, तो उस सी का लोप हो जाएगा। ये सी लोप को प्राप्त होगा, अर्थात इस सी को गायब कर देंगे यहाँ से। तो अब इस सी को हटा दिया तो क्या बचा? पुरुष अकेला बचा। हाँ, तो प्रथमा एक वचन में आपका क्या हो गया? हे पुरुष, हे पुरुष, है ना? और बाकी पुरुष है, पुरुषौ, पुरुषाः तो वैसे ही रहा। हाँ, तो आपके संबोधन में क्या बन गए? हे पुरुष, हे पुरुषौ, हे पुरुषाः। ठीक है, हे संबोधन कैसा समझ में लाने का? हाँ, हे इसलिए लिखा है कि यहाँ पे संबोधन है, आपको ये समझ में आ जाए। बाकी उत्पत्ति केवल पुरुष, पुरुषौ, पुरुषाः की ही होगी। ठीक है, लगा होगा तो संबोधन समझना। हाँ, हे लगा है तो संबोधन समझना है। ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी दो विभक्तियां हो गई, एक प्रथमा विभक्ति और एक संबोधन। आगे चलें। किसी को कोई प्रश्न यहाँ तक? सूत्र क्रमांक 135। शेषाः कर्मकरण संप्रदानापादान स्वाम्याद्यधिकरणेषु। तो शेष जो है, अभी अपन ने क्या कर लिया? हमने प्रथमा विभक्ति और संबोधन हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं? शेष जो हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, फिर संबंध और अधिकरण,
ये शेष 6 कारक क्रम से होंगे, अर्थात क्रम से आपकी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति अब क्रम से बताई जा रही हैं, तो आप इनको ऐड करते जाइए। तो हमने क्या किया था, सी औजस कर लिया। अब द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय क्या थे, तो आप लोग अपनी कॉपी में वापस पुनः से देखिए, हमने लिखवाए थे आपको। सी औजस के नीचे क्या लिखा हुआ है, अम, औ और शस, ये द्वितीया विभक्ति के प्रत्यय थे, अम, औ, शस। ठीक है, पहले दिन जो हमने लिखे थे सातों, तो क्या है ये अम, औ, शस। किसी को इसमें प्रश्न है कि ये अम, औ, शस कहां से आया? किसी को प्रश्न इसमें कुछ? तो अब द्वितीय विभक्ति का जब एक वचन करेंगे तो क्या करेंगे, पुरुष धन अम। म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लें। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा, पुरुष धन अम। पुरुष धन अम आया तो अब यहां पर 136 नंबर का सूत्र आया। 136 नंबर का सूत्र आपको कह रहा है अकारे लोपम। अकारे लोपम, अकारे लोपम, ये 136 नंबर पे जो सूत्र लिखा है, ये सूत्र क्या कहता है कि अकारांत अगर लिंग है, अर्थात अकारांत शब्द है, ठीक है, पुरुष शब्द क्या है, अकारांत है। अकारांत अर्थात क्या हुआ, जिसके अंत में आ हो। तो पुरुष शब्द में अंत में क्या है, आ है ना। तो अकारांत शब्द के बाद यदि आ होगा, सामान्य आ, सामान्य आ क्यों लिखा है ऐसा? सामान्य आ लिखने का कारण ये है कि ये आ जो है बिना किसी अनुबंध के है। सामान्य आ मतलब आ अकेला है ना। जैसे आप कहो जस था, तो जस में भी तो आ था, है ना। तो ये आ इसमें क्या था, जस के साथ था आ। यहाँ सामान्य आ की बात हो रही, तो जस वाला जो आ है उसको नहीं लेंगे हैं। तो अकारे लोपम क्या कह रहा है कि अकारांत शब्द के बाद यदि आ है ना, आ हो तो शब्द के आ का लोप हो जाएगा। तो अकारांत आ का लोप हो जाएगा। अब देखो यहां क्या स्थिति बन रही है, यहां स्थिति बनी पुरुष धन अम, पुरुष धन अम स्थिति बनी। तो इधर पे क्या था, पुरुष के अंत में आ था, तो इसको हम कैसे लिख सकते, पुरुष धन आ धन अम। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अकारांत आ है ना, अकारांत शब्द है, उसके बाद क्या है, आ है। तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो जो अकारांत आ है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, पुरुष धन अम, तो ये हो जाएगा पुरुषम। जी हाँ, आकार और अकारांत में क्या अंतर है? अकार और अकारांत में ये अंतर है, अकार का अर्थ हुआ आ अकेला, जो आ वर्ण है आपका, है ना, अ अनार का ह्रस्व, ये अकार है। अकारांत है वे शब्द जिनके अंत में
आहो। ठीक है, तो अकारांत किससे बना है? अकार धन अंत, अकार धन अंत। तो अकार हो अंत में, अकार का मतलब क्या होता है? आ। तो आ हो अंत में जिसके, जैसे राम, तो राम के अंत में क्या है? आ। पुरुष, देव, बालक, ये सब क्या हो गए? अकारांत। अकार है अंत में, आ है अंत में, और अकार का अर्थ केवल आ है। ठीक है। जी भैया। और कोई प्रश्न किसी का? तो ये पुरुष धन अम था, पुरुष के अंत में आ था, उसके बाद अम, शशि सस्य च नः, सॉरी अकारे लोपम। ये 136 नंबर का जो सूत्र लगा, 136 नंबर के सूत्र से क्या हुआ कि अकारांत शब्द के परे अगर आ आएगा तो इस अकारांत के आ का लोप हो जाएगा। तो ये लोप हो गया, तो पुरुष धन अम, ये हो गया पुरुषम। ठीक है। इसी प्रकार हम एक और शब्द ले लें। मान लो हमने लिया वीर, तो वीर धन अम, वीर धन अम, तो वीर क्या है? अकारांत शब्द है, तो वीर धन आ धन अम, अकारांत शब्द के बाद आ गया, तो इस आ का, जो अकारांत का आ है, इसका लोप हो गया। लोप हो गया तो ये क्या बन जाएगा? वीर धन अम वीरम। तो द्वितीया का एक वचन क्या आ गया? वीरम, पुरुषम, रामम, देवम। ठीक है। अब द्विवचन में क्या था? तो द्वितीया का एक वचन तो हो गया पुरुषम। ठीक है। अब द्विवचन में क्या हो जाएगा? द्विवचन में हो जाएगा पुरुष धन औ, सी औजस अम औशस, तो पुरुष धन औ। तो जैसे पहले हुआ था पुरुषौ, वैसे ही यहाँ पे पुरुषौ हो जाएगा। ओकारे औ, औकारे च से पुरुषौ। ठीक है, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या है? सी औजस अम औशस, तो बहुवचन में क्या होगा? यहाँ पे शस जुड़ेगा, पुरुष धन शस। शस जुड़ा तो यहाँ पर क्या हो गया? शस जुड़ने पे सूत्र लगेगा 137 नंबर का सूत्र क्या कह रहा है? शशि सस्य च नः, शशि सस्य च नः, शशि सस्य च नः। क्या कह रहा है ये? शस परे होने पर लिंगांत आकार दीर्घ को प्राप्त होता है तथा सकार के स्थान पर नकार का आदेश होता है। ठीक है, दो चीजें कह रहे हैं, शस परे हो और लिंगांत आकार हो। कंडीशन क्या है? लिंगांत आकार के बाद शस हो। तो हमारा लिंगांत क्या है? पुरुष के अंत में क्या है? आ है, अकारांत है ये, और उसके बाद क्या है? शस है। तो क्या कह रहे हैं ये? अगर ये होगा तो क्या आएगा? शस परे होने पे आकार को दीर्घ करो, लिंगांत आकार को दीर्घ करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो लिंगांत आकार है ये क्या हो जाएगा? आ। तो ये हो गया पुरुष धन आ, है ना? पहले क्या था? पुरुष धन ह्रस्व था, उसके बाद शस था, तो लिंगांत आकार को दीर्घ किया तो पुरुष धन आ हो गया। और क्या कह रहे हैं? शस में जो सकार है ना, शस में जो सकार है, तो इस सा को क्या करना है? नकार करना है, ना कर देंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या हो गया, शन हो गया ये। अब हमें पता है कि जो अनुबंध है, शा क्या है, अनुबंध है, शा अनुबंध है। तो सूत्र क्रमांक कौन सा है, अनुबंध को हटाने के लिए हमने लगाया था योनुबंधो प्रयोगी, 129 नंबर का सूत्र पहले लगाया था। उस सूत्र से क्या हो जाएगा, शा अनुबंध का लोप हो जाएगा, तो ये अन बचेगा। तो अब यहाँ पूरी स्थिति क्या हो गई है, पुरुषान। पुरुष धनशस, पुरुष धनशस। सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है शशि सस्य चाना, 137 नंबर का सूत्र कि शस परे होने पे, अर्थात शस अगर बाद में यदि शस है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे पास स्थिति है पुरुष धन शस, द्वितीया के बहुवचन में। पुरुष क्या है, अकारांत है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पुरुष धन, पुरुष में हलंत लगा दिए, धन आ, धन शस, ये है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लिंगांत आकार के बाद यदि शस होगा तो क्या स्थिति बनेगी, आ को दीर्घ करो, तो इसके स्थान पे क्या हो गया, आ, और सा के स्थान पे क्या करो, ना, और शा क्या है, शा अनुबंध है, तो यो अनुबंधो प्रयोगी 129 नंबर के सूत्र से शा के स्थान पे क्या बचेगा, आ अकेला, शा का लोप हो जाएगा, अनुबंध चला जाएगा। तो 137 नंबर के सूत्र से ये आकार दीर्घ हुआ, और 137 नंबर के सूत्र से ही सा का ना हो गया, और 129 नंबर के सूत्र से शा का आ हुआ। शा जो था अनुबंध था, शा अनुबंध था, ठीक है। तो अनुबंध का लोप होता है, तो शा का लोप हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, पुरुष धन आ धन अन, तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा, पुरुषान। यहाँ श का लोप हो गया, ये अ कहाँ से आया भैया जी, शा क्या है, शा अर्थात शाधन आ है ना, अच्छा तो शा का लोप हुआ, आ ये यहाँ, अच्छा, हाँ आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे हमारा पुरुषान बना द्वितीया का बहुवचन। क्लियर है ये भैया जी, एक बार पुनः रिपीट करो नहीं, क्या, पुरुषान अकेला कि पूरा, पूरा शश के हाँ ये शश जो हमने लगाया है ना प्रत्यय, हाँ। तो देखो द्वितीया का बहुवचन क्या है, शस है, शस है, तो शस होने से क्या होगा, सूत्र 137 पढ़िए, क्या कह रहा है सूत्र 137, अभी मेरे पास प्रिंट नहीं है, प्रिंट नहीं है, फिर कैसे होगा, नहीं बाहर जाऊंगा, नहीं मेरे घर पे प्रिंट है, मैं बाहर हुआ अभी। अच्छा, क्योंकि क्या है, सूत्र सामने रहेगा ना तभी चीज समझ में आएगी। सूत्र क्या कह रहा है यहाँ पे, शस परे होने पे लिंगांत आकार दीर्घ होता है, तो शस अगर बाद में हो, शस बाद में हो तो लिंगांत आकार को क्या करेंगे, दीर्घ करेंगे। तो यहाँ पे बाद में क्या है, बाद में लिखा हुआ है आपका शस, शस, और किसके बाद लिखा है, अकारांत शब्द के बाद लिखा है, पुरुष अकारांत है, तो अकारांत के आ के बाद शस है ना, अकारांत के आ के बाद शस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये
अकार को दीर्घ करो, है ना, अकार का दीर्घ हुआ तो आ के स्थान पे दीर्घ आ हो गया, सा का ना हो गया। क्या कह रहे हैं वो, अकार दीर्घ को प्राप्त होता है तथा सकार के स्थान पे नकार आदेश होता है। तो ये जो आपका सकार है शस का, उसको क्या कर दिया, नकार कर दिया, है ना। और शा क्या था, अनुबंध था, तो यो अनुबंधो प्रयोगी 129 नंबर के सूत्र क्या कहता है कि अनुबंध को हटा दो। तो शा को हटा दिया तो शा के स्थान पे क्या रह गया, आ। तो पुरुष धन आ धन अन, तो पुरुषान। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। इसके बाद अब क्या है, तृतीया विभक्ति आ रही है। तो तृतीया विभक्ति में क्या होगा देखते हैं। तृतीय विभक्ति में क्या है प्रत्यय, तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं टा, भ्याम, भिस। ठीक है, तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हमने ये पढ़े थे, सी औजस अम औशस टा भ्याम भिस। तो टा भ्याम भिस। अब तृतीया के एक वचन में स्थिति क्या आई, पुरुष धनटा, पुरुष धनटा स्थिति आई। तो पुरुष धनटा स्थिति आई तो यहाँ पे सूत्र क्रमांक 138 लगेगा। 138 नंबर का सूत्र कह रहा है इंटा। इंटा, इंटा सूत्र क्या कह रहा है कि अकारांत शब्द हो अगर, ठीक है, शब्द यदि अकारांत है, ठीक है, अकारांत शब्द से परे, अकारांत लिंग से परे टा के स्थान पे इन हो जाता है। केवल अकारांत के लिए ही ये नियम है, सबके लिए नहीं है, वरना आप सब जगह करो। ठीक है, ये जो नियम चल रहे हैं जहाँ पे उन्होंने अकारांत के लिए लिखा है वहाँ केवल अकारांत में ही नियम लगाना है। अकारांत लिंग से परे टा के स्थान पर इन आदेश होता है। ठीक है, तो पुरुष क्या है, पुरुष जो है उसके अंत में आ है, तो पुरुष के अंत में आ है, तो अकारांत के परे टा हो गया, तो टा के स्थान पे क्या कर देंगे, इन। तो अब ये क्या हो गया, पुरुष धनटा। तो सूत्र क्रमांक 138 लगेगा। तो 138 से यहाँ क्या हो गया, इन। तो अब स्थिति क्या हो गई, पुरुष धन इन। और हमने कल पढ़ा था अवर्णे इवर्णे ए, आ और ई इन दोनों का संयोग होता है तो ये बनता है ए। तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषेन। यहाँ पुरुष धन आ था और ये इन था। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पुरुषेन। यहाँ तक समझ में आया।
कि पुरुषेन बना, यहाँ तक समझ में आया कि टा के स्थान पे इन किया। कोई समस्या किसी को? इसी प्रकार हम अगर देव शब्द लेते हैं, देव शब्द लिया, देव में टा जोड़ा, देव में टा जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा? देव। देव में आ है, अकारांत है, इसमें टा जोड़ा है तो टा के स्थान पे हो गया इन, आ और ई मिलके हो गए ए, तो ये हो जाएगा देवेन। ठीक है, तो ऐसे करके एन आ जाएगा अकारांत शब्दों के वहां। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या कि टा के स्थान पे इन आया और एन कैसे हुआ? आ और ई मिलके ए हुए, अवर्णे इवर्णे ए। आपको वॉइस आ रही है? आप लोग को सुनाई दे रहा है? सॉरी, मैं तो पढ़ाते ही जा रहा था। तो अब तृतीया विभक्ति प्रारंभ करनी है। मैंने पूरा समझा भी दिया था, ठीक है। तृतीया विभक्ति क्या है? टा भ्याम भिस, है ना? तृतीया विभक्ति टा। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ अभी आ रही है भैया, आप ड्रॉप हो गए थे बहुत देर पहले। हाँ, तो पुरुषान तक तो हो गया था ना, द्वितीय विभक्ति पूरी हो गई थी, है ना? हाँ। तृतीय विभक्ति के हमारे प्रत्यय क्या हैं? तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं टा भ्याम भिस। ठीक है, टा भ्याम भिस, सी औजस अम औषस टा भ्याम भिस, यही हमने पढ़ा था। तो तृतीया के एक वचन में क्या हो जाएगा? तृतीया का एक वचन में स्थिति बनेगी पुरुष धन टा। अब यहां पे पुरुष क्या है? अकारांत शब्द है, तो पुरुष धन आ धन टा। ठीक है, अब यहां सूत्र क्रमांक 138 लगेगा। 138 नंबर का सूत्र कहता है इंटा। इंटा, इंटा सूत्र क्या कह रहा है? इंटा सूत्र कह रहा है अकारांत लिंग से परे टा के स्थान पर इन आदेश होता है। अर्थात लिंग कैसा होना चाहिए? जो शब्द है वो कैसा होगा? अकारांत होगा, अर्थात उसके अंत में आ होगा और उसके बाद क्या हो? टा हो। तो आ के बाद यदि टा है तो टा के स्थान पे क्या करना है? इन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर स्थिति है कि पुरुष के अंत में आ है या अकारांत है और इसके बाद टा है, तो टा के स्थान पे क्या कर देंगे? इन। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये पुरुष धन आ धन इन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या कि टा के स्थान पे इन कैसे आया? 138 नंबर का सूत्र लगाया तो टा के स्थान पे इन आया। ठीक है, 138 नंबर के सूत्र से टा के स्थान पे इन आया। तो अब आ और ई, अवर्णे इवर्णे ए, ये सूत्र जो कल हमने पढ़ा था, इस सर पे क्या हो जाएगा? आ और ई मिलके ए हो गया, तो ये हो जाएगा पुरुषेन। पुरुषेन समझ में आए? पुरुषेन कैसे बना? यहां तक की प्रक्रिया समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो? पुरुष में टा जोड़ा, तृतीया विभक्ति का एक वचन, टा भ्याम भिस, तो टा जोड़ा पुरुष में, तो अकारांत शब्द में
टा आने पे सूत्र लगता है इंटा, 138 नंबर का सूत्र, कि अकारांत शब्द के परे यदि टा प्रत्यय होता है तो टा के स्थान पे इन हो जाता है। तो हमने टा की जगह पे क्या लिख दिया, इन। अब पुरुष धन आ धन इन, वैसा का वैसा, और आ और ई मिलके क्या हो जाता है, ए, अवर्णे इवर्णे ए सूत्र से। तो ये संधि हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे ए हो गया, तो ये बन गया क्या, पुरुषेन। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, तृतीया विभक्ति में हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कुछ स्थानों पे ना होता है और कुछ स्थानों पे ना होता है। पुरुषेण, रामेण, लेकिन देवेन, जैसे देव, देव धन टा करेंगे तो देव भी क्या है, देव अकारांत शब्द है, देव धन अ धन टा, तो अकारांत के परे टा हो तो स्थान पे हो गया इन।